नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या माहौल है सर? शानदार माहौल, दसों दिशाओं से आवाज़ें आ रही हैं कि मोदी जी जो है लगभग 10 लाख वोट पाएंगे और 5 लाख के आसपास से जीत होगी। 400 के नारे लगा रहे हैं, क्या लगता है मिल जाएंगे आपको? हाँ बिल्कुल, अभी तक जहाँ तक चुनाव हुआ है चौथे राउंड में ही हम लोगों ने सरकार बना ली थी। बाद के 3 राउंड हैं ये बढ़त की ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं आप सर, स्वास्थ्य को लेकर के बीजेपी सरकार क्या सोच रही है? विपक्ष लगातार ये बात कर रही है कि मंदिर बनाने पे सिर्फ ध्यान दे रही है बीजेपी सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर रही। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते या पत्रकार के नाते आप मेरे से ये पूछें कि आज़ादी के बाद कौन सी नंबर 1 योजना में है? हज़ारों योजनाएं हैं, लेकिन मैं उसको कहूँगा नंबर 1 पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड। तो जिस देश में 80 करोड़ आयुष्मान कार्ड, पहले बता दूं, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज होता है और ये 35 करोड़ लोगों का हम लोग आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। 9 करोड़ लोग अस्पतालों में भर्ती होकर के इलाज करा चुके हैं। 29,000 के आसपास अस्पतालों को इम्पैनल किया है, जिसमें 14,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 92,000 करोड़ रुपए अस्पतालों को हम लोग पैसा इलाज के लिए दे चुके हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त लेते हों, यदि वो बीमार हो जाते हैं तो पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल करके अपने जुकाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन अपनी जेब के अनुसार अपने चिकित्सक पे जाते हैं। यह चिकित्सक कहता है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, तो गांव के लोग कहते हैं भाड़ में जाए कोर्स, हमें तो 50 रुपये हैं, जितनी दवाई आती है उतनी दे दो। तब वो नीली पीली गोली बिना रैपर वाली देता है और इलाज करता है। हम सबको मरना है, ये गंगा के किनारे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, ये प्राकृतिक सत्य है। लेकिन मोदी जी के राज में 35 करोड़ लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। मैंने गांव में खेत को बिक कर के इलाज कराते देखा है, मैंने जेवर बिक कर के इलाज कराते हुए देखा है और मैंने 3 रुपये सैकड़े पर ब्याज लेकर के अपने परिवारजनों का इलाज कराते देखा है। लेकिन अब 5 करोड़ प्रति व्यक्ति प्रति साल। मोदी ने अभी घोषणा की थी कि हम 70 साल के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देंगे। तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, प्रथम कैबिनेट में पहली काम होगा कि हम इस कैबिनेट को मोदी जी उसमें पास करेंगे। तो इस देश में जो भी व्यक्ति 70 साल का हो, चाहे वो टाटा बिरला डालमिया अडानी और अंबानी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कभी वो कैबिनेट सेक्रेटरी रहा हो या वो संतरी हो मंत्री हो, केवल शर्त है कि वो 70 साल का होगा तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो ऐसे 70 साल से ऊपर के व्यक्ति जब भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो 2-4 को छोड़ दो, कुछ ना कुछ बीमारी निकल करके आती है, तो फिर उनका इलाज संभव नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड में उनका इलाज हुआ करेगा। बार बार दावा किया जाता है अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें मैं ये कहूँगा कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल दे रही है तो ये गरीबों की सरकार है। 12,000 रुपये का जो लोग शौचालय ले रहे हैं, इसका मतलब गरीबों की तरफ मोदी जी का ध्यान है। 1,000 रुपये विधवा दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, वो गरीब लोग लेते हैं। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें किसान सम्मान निधि की मिलती हैं तो गरीब किसान लेते हैं। आयुष्मान कार्ड में पैसे वाले लोग तो मेदांता जाते होंगे, अपोलोज जानते होंगे, फोर्टिज जाते होंगे, एस्कॉर्ट्स जाते होंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति अब आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया करेगा, उसका भी 5 सितारा अस्पतालों में इलाज हुआ करेगा। ये सब गरीबों के लिए है। स्वनिधि योजना में जो हम 10,000 के रूप में 3-4 किस्तें देते हैं, वो अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज़्ज़ा वाले, बर्गर वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले, गजक वाले, रेवड़ी वाले, पंचर वाले और इसी घाट पर नींबू की चाय जो बेच रहे हैं, ये स्वनिधि योजना से इनको रोजगार मिला है। तो ऐसे तमाम काम हैं। आपने अनाज को लेकर के बात कही, विपक्ष कहते हुए नजर आती है कि अनाज दे करके लोगों को अपाहिज क्यों किया जा रहा है? रोजगार दें, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है भारत पे। यही अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए। तो 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मोदी जी के कार्यकाल में इसलिए निकले हैं कि यदि मोदी जी 4.5 करोड़ शौचालय नहीं बनाते तो ये 12,000 जेब से देने पड़ते। यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास ना बनाते तो 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए लोग अपने खर्च करते। यदि आयुष्मान कार्ड में 9 करोड़ लोग के पास नहीं होता तो वो खेत बेच के करते, तो फिर वो गरीबी में ही रहते। यदि किसान सम्मान निधि नहीं मिलती तो 14 करोड़ लोगों को 32,000 रुपये नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से बहुआयामी
बहुआयामी गरीबी से मोदी जी ने निकाला है। अब यहाँ पर कॉरिडोर बनने से पहले 5-10 हज़ार लोगों का आना होता था। कल मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया, कल संडे था, तो मैंने पूछा वहाँ की सिक्योरिटी से कि आज क्या औसत रहेगा, तो उन्होंने कहा 3.5 लाख लोग मंदिर आएंगे। तो ये 3.5 लाख लोगों में 5,000 स्थानीय होंगे, शेष सब काशी से बाहर के लोग हैं, देश भर के। 3.5 लाख लोग जब यहाँ आएंगे तो खाना खाएंगे होटलों, इसमें 5 का 2 का भाग दे लो, इतने होटल बुक होंगे। इसके अलावा कुछ शॉपिंग करेंगे, चाय पिएंगे, तो काशी को रोजगार मिल रहा है। तो 3.5 लाख, और जिस दिन सबसे कम आते हैं काशी उस दिन 1 लाख लोग आते हैं। तो ये 1 लाख लोग स्टे करते होंगे, खाना खाते होंगे, टैक्सी लेते होंगे, रिक्शा लेते होंगे, नाश्ता करते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, तो ये काशी को रोजगार मिला है। इसी प्रकार से दूसरा काम, पहला काम मैंने आयुष्मान बताया, दूसरा है कि विभिन्न केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों में नॉन गेस्टेड की सभी नौकरियों का इंटरव्यू समाप्त करना, ये मैं शताब्दी का नंबर 2 का काम दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी देता हूँ। क्योंकि पिछली सरकारों में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते थे। अगर लेना होता था पहले से तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के नहीं लगती थी, बंदरबाट हो जाती थी। अब OMR सीट पर एग्ज़ाम होती है, क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर, कंप्यूटर कॉपी आता है, सही आंसर टिक कर दो तो पूरे नंबर, गलत कर दो तो जीरो, पूरे जीरो मिलता है, परीक्षक के हाथ में नहीं होता है। तो जो 10 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां मिली हैं, ये इसमें चवन्नी भी किसी अभ्यर्थी की खर्च नहीं हुई है। कुछ युवा काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, काफ़ी आक्रोश भी बीजेपी के प्रति दिखाते हुए नज़र आते हैं। क्या पेपर लीक का जो मामला है, कहते हैं कि एज चली जाएगी तब हम क्या करेंगे, सरकार एक्शन ले रही थी, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अखिलेश यादव जी की और मुलायम सिंह यादव जी की हर पुलिस की भर्ती हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती थी, क्योंकि उसमें एक क्षेत्र विशेष के लोग और जाति विशेष के लोगों की सूची आती थी, वो सिलेक्ट होते थे। बाकी हमारे बच्चे 56 इंच वाले दौड़ लगाते लगाते बूढ़े हो गए, नौकरी नहीं पाए थे। अब जो पुलिस CRP, BSF, ITBP, UP पुलिस, PAC में जो जगह निकलती हैं वो पूरी तरह पारदर्शिता के अनुसार होती है। हमने इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, जिससे इंटरव्यू लेने वाले चेयरमैन के हाथ में नंबर नहीं रहे, और लिखित OMR सीट पर होती है ऑब्जेक्टिव, तो वो टोटल। और फिजिकल को हम लोग मेरिट में काउंट नहीं करते, इट इज़ ओनली द गेट पास फॉर द मेन एग्ज़ाम। तो जो बच्चे पाए हैं वो पूरी तरह पारदर्शिता से नौकरी पा रहे हैं। अगर एक आध जगह पेपर आउट हुआ है तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बहुत कठोर कार्रवाई की है, और शीघ्र ही वो जगह निकलेंगी, दोबारा एग्ज़ाम होगी। सर, एक और तीखा सवाल, आप ये बताइए, जिस प्रकार से बीजेपी के सारे मंत्री लगातार आए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, चुनावी एजेंडा माना जाए इसे? ये 7वें राउंड में है। आपको 2 महीने पहले यहाँ कोई नहीं दिख रहा था। जब 6 राउंड के इलेक्शन हो गए हैं, हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या हम घर में बैठे हैं? डर है क्या? घर में क्यों बैठे हैं? आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन। ये तो आप वैसी बात कर रही लगता, मुझे ये लगता है कि आप ज़्यादा प्रेजुडिस हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बातें कर रही हैं। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, गंगा जी गंगोत्री की जगह गंगा सागर से निकल सकती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं काशी से लाखों वोटों से जीतेंगे। तो ये डर नहीं है, जब लीडर लड़ता है तो सब आते हैं। और फिर मैं स्टार प्रचारक हूँ, तो मुझे तो 7 राउंड में रहना है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस समय कोई कांग्रेसी आपको घाट पे नहीं दिखाई पड़ेगा सपा का। ये गंगा जी पर भी भाजपा ही लोग दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारा भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, रचाएँ, भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक परंपराएं और काशी, मथुरा, अयोध्या, इसमें पूर्ण विश्वास है। तो गंगा के घाट पे 11 बजे भाजपा ही बैठ सकता है। दूसरे लोग तो डरते हैं कि कहीं मुस्लिम लोग नाराज़ ना हो जाएं अगर वो गंगा जी नहा लेंगे तो। सर, ये बताइए, हमने देखा है 2014 से जब से मोदी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई है, ऐसा काम हमने देखा है जो सबको चौंका देती है कि वर्षों में जो काम नहीं हो पाया है वो काम हुए हैं। 2024 में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे हम फिर शॉक्ड होने वाले हैं? तमाम मुद्दे हैं। मोदी जी के लिए 2 शेर सुन लो कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। वो जो मंगलवार को कैबिनेट होती है वही जानते हैं कि आज क्या नया काम देश की जनता के लिए होने वाला है। और आप भी धन्यवाद दो कि योगी जी की सरकार है। अगर अखिलेश यादव की सरकार होती
तो ये तो आपका कैमरा भी सुरक्षित नहीं था और ये माइक भी सुरक्षित नहीं था अगर 11 बजे आप इधर घूम रही होती। कानून व्यवस्था अच्छा है। सर धन्यवाद आपके समय के लिए।